बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्नैन राजा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो भाई गाइस, आज के व्लॉग का सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया, तेल मेहंदी बरात सब कुछ हो गया। आज जो है बाकायदा तौर पर जो है बारात है। अब से कुछ देर में लड़के वाले पहुंचने वाले हैं। मार की ज़रा दिखाएं, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हम लोगों ने मार की बुक करवाई हुई है, कैंट व्यू मार की सियालकोट में, काफ़ी अच्छी है और अंदर सजावट से जुबट करवाई है। आए आपको साथ साथ दिखाता हूँ। ये रास्ते में मैंने जो है ना कहा था कि ये फूल शूल जो है ना, ये फुल सीन्स होने चाहिए। दोपहर का फंक्शन इसलिए कि बारात आनी है दूर से। आ जाए, यहाँ पर हो चुके हैं जी हम लोग मार्की के अंदर दाखिल। और मार्की के अंदर दाखिल होते ही ये कुछ हमारी एंट्रेंस है, फुल शाही एंट्रेंस। ये लड़की लड़के के लिए नहीं बल्कि आपके भाई के लिए। ज़ारी बात है, एड्डा वड्डा बंदा है भाई। ये मार्की वालों ने स्पेशल मुझे जो है ना स्पेशल पैकेज दिया, मेरे लिए था ये। वैसे हमने बुक नहीं था करवाया। यही रास्ता सीधा जाएगा वहाँ स्टेज की जानिब। भाईजान आज भी बस आपने मेरे फोटोशूट पे फोकस करना है। दुल्हन हमारी जो है ना फोटोशूट पे बिजी है। थोड़ा जोर से ऊपर 3, 2, 1 ओके। यहाँ पे बुजुर्ग हमारे बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्ग जो है ना वो एंट्री करेंगे और ये फूल शूल है, ये बुजुर्ग बिल्कुल भी नहीं डालेंगे बल्कि लड़कियाँ डालेंगी। मेरी बात है, आपका भाई इतना बड़ा व्लॉगर है कि मेरे घर के साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जानते। तो सारी बात है, व्लॉगर्स ने तो आना ही आना है। तो व्लॉगर्स के आने के लिए मैंने स्पेशल जो है ना, ये मैंने स्पेशल बुकिंग करवाई है। दिखाओ पहले ज़रा सारी। हाँ, स्पेशल बुकिंग करवाई गई है। आपको पता है डकी भाई, मास सफ्तर, फिर मुबशिर सदीक, जुहेब पेंडू, इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, बस मैं ही आया हूँ। मैंने और उस्मान भाई ने जो है ना कंप्लीट सेम ड्रेसिंग की है। उसकी वजह ये है कि दोनों भाइयों ने एंट्री करवानी है, इसलिए हमने सेम ड्रेसिंग की है। बस हेयर स्टाइल और थोड़ा मेरी दाढ़ी है उस्मान भाई की नहीं, बाकी हम सेम ही हैं। तो भाई बारात आ चुकी है और हमारे मास्टर जी भी आ चुके हैं। जी हम पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने देसी इंतजाम किया, बैंड शैंड नहीं, ढोल मंगवाए हैं। पार्ट हो रहा है आज वो कम करना है, बसंती की अजगबड़ भी नाच पे। ठीक हो गया, बारात आ चुकी है। अब भाई सबको वेलकम जो है हमारे ढोल ही करेगा, ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए वेलकम होगा इंशाल्लाह। तो भाई लड़के वालों की एंट्री हो चुकी है और हमारे ढोल वाले और उनके साथ उनके दो डांसर्स बड़े ही मज़े के साथ ठुमके लगाते हुए, लुड़ियाँ डालते हुए लड़के वालों का वेलकम करने में मसरूफ़ हैं। मेरे कैमरामैन मेरी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एंट्री पर। वहाँ पर लड़के वालों का वेलकम चल रहा है और यहाँ पर हम लोग उनका वेलकम करने की हार शार पकड़ कर, मालाएँ पकड़ कर तैयारी कर रहे हैं। बारात हो, लड़के के कज़न्स और दोस्त जो है वो भंगड़े शंगड़े ना डालें, ऐसा कैसे मुमकिन है। यहाँ पर मेरी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा रोक रही थी कि नहीं, लड़के वालों को नाचने दो, तुमने जाकर नहीं नाचता। नहीं तो आपके भाई का भी बहुत ज़्यादा मूड था कि वो भी जाकर भंगड़ा डाले। तो भाई फाइनली कुछ देर के नाच गाने के बाद मालाएं पहना दी गई, फूल पाशी की जा रही है तमाम बारातियों पर और दूल्हे मियाँ पर। मिलनी हो चुकी है और अब इसके बाद बारी आती है जी सालियों की। सालियों ने क्या किया, सालियों ने अपना एक कपड़ा पकड़ा और रास्ता रोक दिया। यहाँ पर जो है शुगर मेला लगने लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं कि हमारी जो लड़कियां थीं वो बिल्कुल भी, मैं यहाँ पर कहूँगा, कोई इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। बिल्कुल कोड़ियों के भाव इन लोगों ने बस पैसे लिए, चंद एक, मैं बता भी नहीं सकता कितने पैसे लिए, थोड़े से पैसे लिए और रास्ता खोल दिया। हाँ, लड़के के जो भाई शाही थे, कज़न्स थे, उन्होंने खूब शुगर लगाया। वो 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये के नोट भर दे रहे थे, कह रहे थे ये आपकी हम प्लेट भर देते हैं। लेकिन हमारी लड़कियां बहुत जल्दी मान गई और वो बाद में खुद हंसते लगे हुए थे क्योंकि बारात जो है आते आते काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए एंट्री के फ़ौरन बाद ही निकाह जो है वो पढ़ाया जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर निकाह हुआ निकाह पढ़ा रहे हैं, आप लोग मेरे चेहरे की तरफ गौर करें तो यहाँ पर मुझे इस टाइम शदीद किस्म का रोना आ रहा है और मैंने बड़ा अपने खुद को ना कंट्रोल किया हुआ है क्योंकि ये एक मौका ही ऐसा होता है कि आपने सारी ज़िंदगी जिन कज़न्स में, जिन बहनों के साथ गुजारी है, अब वो आपसे जुदा होने जा रही हैं। ब्राइडल रूम में लड़की का निकाह पढ़ाने के बाद हमारे निकाह हुआ भाई जो हैं हाफ़िज़ साहब आ चुके हैं स्टेज पर। निकाह पढ़ाया, यहाँ पर माइक का इंतज़ाम था, माइक पे निकाह पढ़ाया और इसके बाद अब चल रही है दुआ लड़का लड़की के अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए। अल्लाह ताला इनको ढेरों खुशियाँ दें। आप लोग भी जो है ना नीचे आमीन लिख दें। सो भाई ऑफिशियली और इस्लामिकली दुल्हा दुल्हन बनने के बाद लड़का लड़की चले गए हैं मैरिज हॉल के फर्स्ट फ्लोर पर अपने फ़ोटो सेशन के लिए, अपनी यादगारी तस्वीरें बनवाने के लिए।
की तरफ से भाई? भाई आपकी तरफ से है। भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, ये लोग हैं जो शादियों में आकर ना खाना कम कर देते हैं। इधर आओ ये जरा, देखें ना, इधर आओ जरा। शॉपर भर के इसके नीचे रखनी है और वो यार शॉपर तो भाई प्लेट खाली करके ना वो उधर रख दिए, पूरी ट्रे इसके सामने थी। तो ट्रे तो उधर है भाई। कुछ छोड़ दे खुदा का वास्ते, मेहमानों के लिए छोड़ दे कुछ। तेनू छड़ छड़े ना यही बहुत है। बाकी तेनू छड़ छड़े ना ही बहुत है। मेहमानों के लिए मुझे छोड़ा। तेनू छड़ छड़े ना ही बहुत है। प्लेट छड़ अली भाई नहीं असी अंदाजा अपना ला लिए। नहीं किना खानी प्लेट छड़ ए राजमा घर मां उबाल के दिंदी असी खांदे नहीं सारे किना खाने। अली भैया राजमा मां उबाल के दिंदी असी खांदे नहीं, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਮੰਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਮਾ ਲੋਬੀਆ ਘਰ ਕਿਨਾ ਖਾਣੇ। ਘਰ ਮਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇਸੀ ਕਦੇ ਚੱਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਾਜਮਾ ਦੇ ਐ ਹੀ ਚਣੇ ਖਾਣੇ। ਅਲੀ ਭਈਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਪੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਲਾਦ ਹੈ? ਹੈ ਸੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਸੀ ਫੂਡ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈ कि तैयार सारा मैं ही करवाया तो मैं बेइज्जती तो कर नहीं सकता। चल मज़ेदार। छड़ बहुत हो गया। तो भाई अभी जो जहाँ पे सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं उस हॉल से जो है ना फ्री होकर मैं इधर आया हूँ। कहाँ पर आए हैं? ब्राइडल रूम में। तो निकाह शाह हो चुका है। ब्राइडल खाना नहीं खाती, मैं खाना नहीं खा रही। खाना नहीं खा रही ब्राइडल? ब्राइडल कैसा फील कर रही है? ब्राइडल बन गया बहुत ही अजीबोगरीब। बहुत ही अजीबोगरीब। अब तुम मिस नहीं रही, मिसेस हो चुकी हो। अब हम तुम्हें आंटी कह सकते हैं। अब हम तुम्हें आंटी कह सकते हैं। इधर सारे लोग कवारे बैठे हैं, इधर सब लोग कवारे बैठे हैं ब्राइडल रूम में। बस ये एक जो है ये मिस से मिसेस हो चुकी ये भी है। शादीशुदा है। ये भी कुंवारी है, ये इनकी बड़ी बहन है, ये भी कुंवारी है। और एक मिनट, आपका मुझे तो आपको पता ही है मैं कुंवारा प्रो मैक्स हूँ। आप बचपन से कुंवारे हैं। तक मैंने कुछ नहीं खाया, अब जरा मैं खाता हूँ कबाब, चिकन कबाब। बस सारे इंतजाम मैंने बनाए, मैंने सब पे खड़े होकर जो है ना खाना तैयार करवाया, तो इसलिए मैं हाँ तो जी, तारीफ अपने ही आप को करूंगा। तैयार करवाया है, खाना अपने आप को तैयार करवाया, कैसे कराया था? कुछ भी नहीं करवाया मैंने। मुझे सुनने मैंने तो कुछ करने के करवाने गया हूँ, साथ ही मुझे कॉल आई है जी बैंड। उधर सारे भाई जो है ना कामों में लगे हुए हैं, मोटे को बस अपने खाने की पड़ी हुई है और मोटे का खा। भावन नगर। हाँ देख में राजा बैठा हुआ था कहीं। मैं तो लोगों को कह रहा था। सुनने में एक दिन कम हुई बस ने उठा गया। तो यार पिछले 10 मिनट से लगातार आपका भाई काम करने लगा हुआ है, तो इसलिए हमें कुछ ताकत की ज़रूरत है। तो इधर से हम बादाम जो है ना सारे चुक लेते हैं, सारे बादाम जो है ना हम चुक लेते हैं, उंगल मारते हैं। हाँ हाँ अंदर तो कॉल आ रही है। ऊपर ऊपर ही बादाम है। तमाम मेहमान खाना शाना खाकर फारिग हो चुके हैं। यहाँ पर बारी आती है दुल्हन की एंट्री की। जैसा मैंने पहले बताया कि दुल्हन की एंट्री दोनों भाइयों ने करवानी है, सेम इसलिए हम लोगों ने कपड़े भी किए हुए हैं। आगे ये रेड कलर का दुपट्टा और दुपट्टे के ऊपर लिखा हुआ था बाबा की रानी। पहले प्लान कुछ और था एंट्री के, डोली में बिठाकर करवाएं, मगर बाद में कहा नहीं जी इसी तरह। एक जानिब मौजूद हूँ मैं, दूसरी जानिब मौजूद हैं बड़े भाई उस्मान भाई, और ये दुपट्टा शट्टा पकड़ा हुआ है हमारी कज़न्स ने। कुछ आगे आकर दुपट्टा हटा दिया और अनारों के साथ जो है हमारा इस्तकबाल किया गया। अनारों के साथ इस्तकबाल के साथ ही साथ कुछ फ़ोटो सेशंस हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स का आप हलचल देख ही सकते हैं इधर उधर। अनारों के बंद होने के बाद हम लोगों ने अपने कदम आगे की जानिब बढ़ाए। यहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद हम लोगों ने छोड़ दिया ब्राइड का हाथ, क्योंकि अब हमारी बहन तो हैं ही हैं, लेकिन अब ये किसी की मिसेस बन चुकी हैं, जिनकी हैं। हमने कहा जी अब आप अपनी मिसेस को स्टेज पर खुद वेलकम करें। एंट्री के बाद दूल्हा दुल्हन की अब बारी आती है जी दूल्हा दुल्हन को स्टेज के ऊपर गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की। फ़ोटो सेशन चल रहा है इनका, फ़ोटो सेशन चल रहा है इनका, हाँ बाकी। और साथ में जो है ना अनार जो है वो चलाई गई हैं अच्छी फ़ोटोज़ आने के लिए। आफ्टर डैट बारी आती है कुछ गैर इस्लामी रस्मों की। ये दूध पिलाई की रस्म हमारी कज़न करने लगी हुई हैं, और दूध पिलाई की ये तमाम सालियाँ जो आकर बैठ गई हैं। दूध पिलाई की रस्म जो है वो इस्लामिक रस्म नहीं है, गैर इस्लामी है, लेकिन क्योंकि रवाज बन चुका है थोड़ा। यहाँ पर भी मैं आपको जो है ना
कहूँगा कि हमारी लड़कियां जो है ना वो बहुत ही मतलब लड़के वाले खुद बाद में हंसने लगे हुए थे कि भाई आप तो बिल्कुल कोड़ियों के भाव जो है ना आप लोग मान गए थे, कुछ भी आप लोगों ने पैसे नहीं लिए, हम लोग तो लेकर ज़्यादा आए थे। रस्में ख़त्म होने के बाद एक रस्म आती है जी फैमिली टू फैमिली जाकर दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर्स खिंचवाने की। मैं, अम्मा जी और सिस्टर जो है उन्होंने पिक्चर बनवाई है। अब मैंने फोटोग्राफर को कहा नहीं जी ये देखें सब उठ जाएँ, अब एक ज़रा कबाब में हड्डी बनकर पिक्चर मैंने बनवानी है कि ये आप लोग खुद ही देख लें। दूल्हा और दुल्हन के दरमियान में मैं बैठा हूँ और मैंने पकड़ लिया दोनों का हाथ, और ये पिक्चर जिस तरह की मैं चाह रहा था वैसी आई तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ज़रा अपनी चवल तो मारनी थी, मैंने मार ली। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि शादी का फंक्शन ख़त्म हो चुका है और बिल्कुल आ चुकी तो भाई जैसा ये हमारे भाई भाई शादी का फंक्शन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। जितनी चवलें मारनी थी मैंने मार ली हैं। हमारी फैमिली से जैसे मैं हूँ ना, लड़के वालों की तरफ से वैसे नवीद भाई हैं। क्यों भी नवीद भाई? नहीं मतलब जैसे प्यारा मैं हूँ फैमिली में वैसे ही नवीद भाई कज़नों में मजाक करना है, हर मामले में शुगर मिला आगे हो, कभी गरूर नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया। हर मामले में हम लोगों ने आगे होके बॉयज की साइड पे ये, गर्ल्स की साइड लड़की वालों की तरफ से मैं दोनों साइडों पे। हाँ, और मैं दरमियान में हूँ, ये ढोल वालों के साथ छान छान बजाने वाला। अच्छा हम मैं दरमियान में हूँ। अब नेक्स्ट जो व्लॉग आना है शादी का, वो नवीद भाई आपकी कब हो रही है? दूर वाले नहीं मतलब एक मिनट, मतलब ये देखे हम दोनों का गम भी सेम है, हरकतें भी सेम, गम भी सेम। नवीद भाई भी कवारे, मैं भी कवारा प्रो मैक्स। और ये हमारे अंकल बैठे हुए हैं। अंकल थैंक यू सो मच। आज जितने इंतजाम थे वो सारे जो है ना अंकल ने किए हैं। अल्लाह पाक करने वाले हैं। नहीं, आप बीच में एक वसीला है ना, तो वो सारे जो वसीला थे ना वो अंकल ने सारी बुकिंग, सारा खाना, तमाम मामला अंकल ने खुद देखे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त अंकल। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। यहाँ पर दूल्हा भाई की पूरी फैमिली आकर स्टेज पर बैठ चुकी है और मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। क्या करने के लिए पकड़ा है आप लोग भी ज़रा सुन लीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए। शादी की तमाम रस्मात ख़त्म हो चुकी हैं। अब बारी आती है रुख्सती की। रुख्सती की रस्म आमतौर पर ट्रेडिशनली बहुत ही दुखी भरी होती है। भी रुख्सती भी हो गई है और मैं एक बात बताता चलूँ कि ये व्लॉग जो है ना, सारा का सारा इस व्लॉग का क्रेडिट इस बंदे को जाता है और एक और मेरा जो दोस्त उमर है उसको जाता है। इन दो बंदों को क्रेडिट जाता है। मैंने ये व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। व्लॉग कैसा बना है ये मैंने खुद भी नहीं देखा, पकड़ो, मैंने खुद भी नहीं देखा कि व्लॉग कैसा बना है। आप लोग बताएंगे कमेंट्स बार में कमेंट करके कि व्लॉग कैसा बना है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। बस सेंड कर दूँ मैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।